जेहि सुमिरत सिद्धि होहि गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना। जय जय माँ भारती। मित्रों, हमारा देश गहन अंधकार में भी साधक साहित्यकारों और संतों से आलोक पाता रहा है। जब जब भी कभी तलवारों का पानी सूखा, शंखों का घोष भी विलीन हुआ, तब भी यहाँ की रचना धर्मिता और काव्य शक्ति अपना कार्य अनवरत करती रही। साहित्यकारों और संतों ने तब भी अपना दायित्व संभाले रखा, तब भी तुलसी के कमंडलों का जल नहीं सूखा, सूर्य के एक तारे का स्वर भी नहीं खोया। और तब से लेकर आज तक हिंदी संत कवियों की मंगलावाक हमारी पाथेय बनी हुई है। इसलिए आज इस महान भाषा हिंदी भाषा के पखवाड़े के अवसर पर आप सभी को हिंदी पखवाड़े की हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत बधाइयां प्रेषित करता हूं। भाइयों, कितनी लज्जा की बात है कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी हम समूचे राष्ट्र को एक राष्ट्रभाषा के सूत्र में आबद्ध नहीं कर पाए। इतिहास साक्षी है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के बावजूद हम हिंदी प्रेमी, हिंदी के छात्र, अध्येता, शिक्षक, शोधार्थी, आचार्य, विद्वान, ये सब मिलकर के भी आज तक हिंदी को वह गौरव नहीं दिला सके जो कभी अकेले अपने दम पर बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास ने और उनकी कालजयी कृति रामचरितमानस ने प्राप्त करा दिया था। इस रामचरितमानस ने पूरे देश और दुनिया के भाषा संबंधी संपूर्ण कीर्तिमानों को ध्वस्त कर शाश्वत लोकप्रियता प्राप्त करते हुए जिस महान पद को प्राप्त किया था, वह हमारे लिए गौरव का विषय है। तब से लेकर आज भी महात्मा गोस्वामी तुलसीदास और उनकी यह अमर कृति रामचरितमानस वह सांस्कृतिक वटवृक्ष बनी हुई है जिस पर विविध विचार विहग आश्रय लेते हैं और कृतार्थ होते हैं। साथियों, कोरोना महामारी के इस लॉकडाउन से संत्रस्त जनमानस को निर्भय करने और हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने हेतु आइए हम आज से रामचरितमानस का पाठ शुरू करें। पखवाड़े के इन 15 दिनों में कम से कम हम लक्ष्य लें कि हम रामचरितमानस का एक पाठ अवश्य पूरा करेंगे और साथ ही साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को समझने का प्रयत्न करेंगे और इन दोनों के साथ साथ रामचरितमानस को पढ़ करके समझते हुए, आत्मसात करते हुए जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। हमारी यह साधना हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने के पथ को अवश्य प्रशस्त करेगी। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ भाइयों, आज आइए हम याद करें उस महाकवि को जिसकी आज पुण्यतिथि है, जिसका जीवन एक यज्ञ है हिंदी के लिए, जिसके बारे में कविवर बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने लिखा था कि
के समुचित श्राद्ध का श्रेय राष्ट्र कवि श्री कृष्ण सरल को ही जाता है। ऐसे महान कवि जिन्होंने कदाचित विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्रांतिकारियों के ऊपर लिखा और क्रांतिकारियों के घर जा जा करके उनकी विधवा पत्नियों से, उनकी बूढ़ी माताओं से स्वयं मिल कर उन क्रांतिकारियों का यशगान किया। उनके इस पुण्य स्मरण पर हम उनको नमन करते हैं और आप सभी को हिंदी पखवाड़े की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप इस रामचरितमानस को एक बार अवश्य पढ़ेंगे और गोस्वामी तुलसीदास जी का पाथेय लेते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने हेतु हिंदी का जीवन में अधिक से अधिक प्रयोग और नित्य प्रति अपने जीवन में हिंदी को शुद्ध और सुव्यवस्थित करने का प्रयास करते हुए इस कार्य में लगेंगे। इसी के साथ एक बार फिर हिंदी पखवाड़े की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत बधाइयाँ। जय हिंदी, जय हिंद।